समर वेकेशन आ गया, विंटर वेकेशन आ गया, या फिर मिड ब्रेक लाइक वीकेंड पे गेट अवे, ये सब हॉलीडे वेकेशंस प्लान करना एंड लाइक टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आवर हेक्टिक शेड्यूल हम लोग चाहते हैं. बट प्रॉब्लम ये हो जाता है व्हेन वी आर हैविंग पेट्स इन आवर हाउस. अभी बाकी पेट्स के बारे में मैं अभी उतना कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट हाउ विल यू मैनेज योर एक्वेरियम फिश टैंक when you're going out for a holiday? I'll be telling you in this video properly. Guys, let's start off with today's topic. Hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shashakal to everyone. Welcome back to the channel, guys. In today's episode, we will be talking about holidays में कैसे आप लोग टैंक को सेट करके जाएंगे. Now, whenever you are having टैंक जहाँ पे small fishes हो, उसके लिए एक केस होगा. When you are having medium sizes fishes, उसके लिए एक केस होगा, and large fishes के लिए that will be a separate case. So we will be starting off with small fishes. Whenever you are having small fishes like molly, guppies, etc. and all. So what you can do, you can use auto feed timer बोल के एक मशीन होता है, ठीक है, वो आप लगा के रख दीजिए एंड वो ऑटोमेटिकली वो फीड डालते जाता है एवरी पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे आप सेटिंग कर देंगे. सो पुट दैट ड्यूरिंग द डे टाइम, बिकॉज डे टाइम पे मछली एक्टिव रहता है एंड नाइट के टाइम मछली इनएक्टिव रहता है. सो दैट विल बी द बेस्ट टाइम. यू कैन गिव इट, थोड़ा सा फीड पड़ेगा, खा लेगा, खा के देन मछली वगैरह सही सही से रह जाएगा. नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग कि मछली मर जाता है जस्ट बिकॉज फिशेस डोंट खाने का अवेलेबिलिटी ना हो, ऐसा बात नहीं है. मछली बहुत दिन से बिना खाए रह सकता है, बट कम्युनिटी टैंक में ही ये प्रॉब्लम होता है कि मछली एक दूसरे को अटैक करके मार के खा जाए. बट वेन एवर यू आर हैविंग लेस फिशेज इन योर टैंक, ये प्रॉब्लम उतना एविडेंट नहीं है. बट दिस फॉर योर स्मॉल फिशेस जो ऐसा रहता है लाइक गप्पी, मॉलीज एट्सेट्रा, ये सोल्यूशन विल वर्क. यू कैन यूज़ हॉलीडे फूड एज वेल, जो एक आता है टैबलेट जैसा, बट आई डोंट नो लाइक हाउ मच वो इफेक्टिव है. मेरे लिए उतना काम नहीं किया था. समहाउ इट गेट डिजॉल्व, बट उतना इफेक्टिव नहीं है. डू योर वाटर चेंजेस बिफोर यू आर गोइंग. ये डिटेल्स जो मेन गाइडलाइंस है, आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. नाउ लेट मी टॉक अबाउट मीडियम साइज फिशेस. मीडियम साइज फिशेस के लिए भी सेम बात है, सेम टू डू. लाइक यू हैव टू पुट अ ऑटो फीड टाइमर लगा दीजिए एंड लाइक लाइक इफ यू हैविंग मलावी सिक्लियड्स और फिशेस लाइक दैट, ऑटो फीड टाइमर लगा दीजिए, उस पर खाना दे दीजिए, बिकॉज दे वेरी एग्रेसिव फिशेज. एंड देन उसके बाद इफ़ पॉसिबल यू कैन साइमल्टेनियसली 2 टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि फीड थोड़ा सा ज़्यादा ले. बट ज़्यादा खाने से क्या होता है ना, उन लोग का पानी में एमोनिया बढ़ जाएगा. इफ़ यू आर हैविंग अ सेपरेट हॉस्पिटल टैंक और समथिंग लाइक दैट, पुट हाफ अ फ्यू फिशेज ओवर देयर इफ़ पॉसिबल, जस्ट बिकॉज ताकि टैंक पे ज़्यादा फिशेज एक साथ पे ना रहे. बट दैट माइट बिकम अ प्रॉब्लम एज वेल फॉर लॉट ऑफ फिश कीपर्स, क्योंकि वो कम्युनिटी में वो पेयरिंग हो या फिर वैसा कुछ अगर ब्रेक हो जाए, इस बात का टेंशन हो, देन यू कैन अवॉइड इट. एल्स इफ़ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फिशेज लाइक दैट, दैट विल हेल्प आउट विद द एमोनिया पार्ट, कि पानी में ज़्यादा एमोनिया नहीं आएगा. नाउ लेट मी टॉक अबाउट लार्ज फिशेज लाइक मॉन्स्टर फिशेज एट्सेट्रा. व्हेनेवर यू आर हैविंग मॉन्स्टर फिशेज के लिए यू कैन कीप द रूम, इफ़ योर रूम इज़ एट अ डार्कर प्लेस, लाइक जहाँ पे लाइट का एक्सेसिबिलिटी कम है, यू डोंट नीड टू टर्न ऑन योर एक्वेरियम लाइट्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. जहाँ पे एक्वेरियम का स्पेस वहाँ पे अंधेरे में रहता है, ज़्यादा मछली का एक्टिविटी भी कम होता है, एक्सेप्ट फॉर नॉक्टर्नल फिशेस. जो फिशेस रात को ज़्यादा हंट वगैरह करता है, दोज फिशेस आर वेरी एक्टिव इन द डार्क. रेस्ट ऑल द फिशेस आर नॉट एक्टिव इन द डार्क. सो वेन एवर यू आर नॉट फीडिंग ऑल्सो देम फॉर 3-4 days इज़ वेरी लाइक आराम से बीत जाता है. बट मोर देन दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम जब उससे टाइम स्पेंड ज़्यादा हो. जस्ट फॉर द टेरिटोरियल पार्ट, थिंक यू आर हैविंग 2 अरवानास, व्हाट विल यू डू दैट टाइम? पुट अ डिवाइडर इन बिटवीन द टैंक. अरवाना को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. द प्रॉब्लम इज सॉल्व. थिंक वेन एवर यू आर हैविंग
4 to 5 fishes. Put 4 to 5 partitions in your tank. You don't even need to feed them for 4, 5, 6 days. They can stay like that. बस अच्छे से खाना पीना खिला के water change करके चले जाओ. That's it. You don't need to even put like much effort into it. So that will help out. But when you're having lot of fishes, तब हो जाता है थोड़ा problem. You need to have very good filtration overall. Now overall एक बात बताता हूँ. Overall guidelines for all the types of tanks you're having. Feed the fishes a day before you're going, like on the day you're going, या फिर a day before you're going, whichever is earliest जो भी हो. Feed करके do a very good water change. Filters थोड़ा सा साफ कर दीजिए, अच्छे से water change कीजिए, ताकि क्या होगा ना, whenever you're going suddenly कुछ problem parameter में हो, उतना दिक्कत नहीं होगा. Also add a carbon bag, मतलब केमिकल फिल्टर मीडिया कुछ भी हो पानी में डाल दीजिए कि बाई चांस एक स्पाइक हुआ पानी में, दैट कार्बन बैग विल हेल्प यू आउट, या फिर जियोलाइट विचएवर केमिकल फिल्टर अवेलेबल हो. कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिया, नॉट कंपल्सरी वन की 24 लाइक यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कार्बन का बहुत restrictive यूजेज है, मतलब you can't keep it in the tank for a longer period. Short period के लिए रहता है. So but it's a very useful thing during these type of ammonia spikes in your tank. Then after this water change, turn off the light totally. As I've told you, fishes don't need light. And अगर थोड़ा भी लाइट दिन का लाइट आए तो उसी टाइम पे फीडिंग होना चाहिए, सो दैट दिन के टाइम पे वो लोग देख पाए खाना खा के. फिर इवनिंग पे जब दिन ढल जाए, they will go to sleep totally. There's nothing to worry. Guys, I hope you are able to understand like कैसे क्या mechanism से मैं ये चीज़ किया. I did this many times, believe me. मैं तो बहुत बार किया हूँ. एंड कभी कभी जब मेरे पास मॉन्स्टर फिशेस था, जब छोटा था, मैं उसको ऑलवेज डिवाइड करके जाता था. कम्युनिटी टैंक पे मैं ऑटो टाइमर, ऑटो फीड टाइमर वगैरह लगा के चले जाता था. कम फूड गिरे, थोड़ा बहुत पेट में जाएगा खाना, कुछ तो जाएगा, दे विल स्टे सेफ. दैट वॉज द पॉइंट एंड बिलीव मी इट वर्कड आउट वेरी वेल. मैं तो 7-10 दिन के लिए बाहर चले जाता हूँ एंड इट वर्क्स आउट. बट रिमेंबर व्हेन यू आर कमिंग बैक, फर्स्ट थिंग शुड बी यू शुड डू अ वाटर चेंज. आई हैव पुट डाउन द Amazon लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कि ये ऑटो फीड टाइमर का या फिर वो पिल जो आप टैबलेट जैसा जो खाने का बोल रहा था हॉलीडे फूड, दो आई डोंट नो वेदर उसका मैं डालूंगा क्योंकि वो उतना यूजेज है नहीं, बट फिर भी आई पुट इट देयर. एंड ऑल्सो रिमेंबर टू पुट एन एडिशनल ऑक्सीजन पंप, एयरेशन पंप इन योर टैंक. कभी भी कुछ पॉइंट लूज हो एंड अगर एयरेशन बंद हो गया टैंक में, योर टैंक, योर फिशेज विल बी गॉन. सो मेक श्योर कि कुछ दिक्कत ना हो. एंड ऑल्सो ट्राई टू पुट एन इन्वर्टर इन योर हाउस. इन्वर्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज कभी भी करंट ऑफ हो जाए, आप रहोगे तो ठीक है, बाई चांस इफ़ यू आर नॉट देयर एंड करंट चला गया, कुछ सिस्टम में कुछ पानी वानी कम आया, देन उसके बाद वो टाइम पे वो पानी और खींचा ही नहीं है एंड यू नो द मोटर एंड ऑल स्टॉप्स वर्किंग, दैट विल बी अ टोटल डिजास्टर. ट्राई टू पुट एन इन्वर्टर इन योर हाउस इफ़ पॉसिबल. अगर नहीं है, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मैनी पीपल, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल इफ़ पॉसिबल डू दैट. और एक यू नो आजकल के दिन पे बहुत कम रेट पे CCTV कैमरा मोबाइल से ऑपरेट करने के लिए भी आता है. पुट अ कैमरा लाइक दैट सो दैट यू कैन ऑब्जर्व देम एंड शांति से हॉलीडे पे जा पाओ. Guys, if you learned something from this video, I would tell you to share this video with your friends and family because I know ये बहुत कुछ value add करेगा आप लोगों को fish keeping hobby में. And guys, if you have enjoyed this episode somehow, then do not forget to hit the like button and write it down in the comment section down below कि क्या ये प्रॉब्लम आप लोग फेस करते थे. मैं तो बहुत फेस कर करके सीखा, ठीक है, बट नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू यूटिलाइज दिस. गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मीट यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड. Bye bye.